टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहली टाइप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डेफिनेशन है ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 1s और 3p एक ही एटम के आपस में इंटरमिक्स हों और इंटरमिक्स होने के बाद नए 4 ऑर्बिटल बनाएं और हर एक ऑर्बिटल का नाम हो sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जी CH4, जिसे हम नाम दिया करते हैं मीथेन का। मीथेन में जो सेंट्रल कार्बन है वो क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। उसके बाद है ईथेन। ईथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो आइए देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है क्या। ये कार्बन है, ग्राउंड स्टेट पे है, 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया जाता है। 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz0। फिर क्या होता है कि कार्बन को जब एनर्जी मिलती है तो कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट पे चला जाता है। एनर्जी मिलने से 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में आ जाता है और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आ पहुंचता है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा ये कि कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे। चारों इंटरमिक्स करने के बाद ये नए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे जिन्हें हम sp3 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 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स कहेंगे। और इनकी तादाद कितनी होती है, इनकी तादाद होती है 4। हर एक का नाम sp3 होता है और चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात तो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। बताना क्या है, बताना ये है कि ये जो कार्बन मीथेन के अंदर है CH4 में, ये कार्बन है, ठीक है जी, इसके वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्राइड ऑर्बिटल वो 4 हैं। 4 बन गए, हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अब ये कार्बन इन्हीं 4 एटॉमिक ऑर्बिटल को जो हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं इनको अपने गिर्द अरेंज करता है, अपने गिर्द तरतीब देता है। और जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होती है जैसे मैंने आपके सामने इन्हें अरेंज किया है। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके में एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। हर एक का नाम क्या है sp3, इसका नाम भी क्या है sp3, इसका नाम भी क्या है sp3, इसका नाम भी क्या है sp3। कार्बन ने अपने गिर्द चारों हाइब्राइड ऑर्बिटल्स को अरेंज किया है। अच्छा, कैसे अरेंज किया है? टेट्राहेड्रल फैशन में, टेट्राहेड्रल फैशन में, टेट्राहेड्रॉन की सूरत में। यानी ये 2 मार्कर जो है ये आपकी तरफ हैं, ठीक है, ये एक मार्कर जो है ये मेरी जानिब है और एक मार्कर चौथा जो है वो इस जगह पे आएगा। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। इस फैशन में कार्बन अपने गिर्द हाइब्राइड ऑर्बिटल्स जो हैं उन्हें अरेंज करता है। अब अगली बात, हम बात कर रहे हैं CH4 की। इसमें कार्बन तो आ गया, बाकी बचता है हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो H1 इज इक्वल टू 1s1। हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिटल है, पहला 1s, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसकी स्फेरिकल शक्ल होती है, हम पढ़ चुके हैं, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब 4 हाइड्रोजन है ना मीथेन में, तो एक हाइड्रोजन का 1s इधर आकर ओवरलैप करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसका नाम है s ऑर्बिटल। इधर एक s ऑर्बिटल आएगा एक और हाइड्रोजन का, वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इधर एक s ऑर्बिटल आएगा, हेड टू हेड ओवरलैप होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इधर भी एक और s आएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब 4 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। ये सेंटर में कार्बन है। मैं आपको इसका सिग्मा फ्रेमवर्क दिखा रहा हूं। सिग्मा फ्रेमवर्क से मुराद होता है कि सिग्मा बॉन्ड को शो करवाना लाइन लगा के। ये क्या है? ये हाइब्रिडाइज्ड शक्ल है, हाइब्रिडाइज्ड डायग्राम है। हाइब्राइड ऑर्बिटल्स ने जो डायग्राम बनाई है जनाब। अब आप इसको देखें अगर, तो ये एक टेट्राहेड्रॉन है, या यूं कहें कि इसकी ज्योमेट्री क्या है मीथेन की, या यूं आप कहें कि इसकी शेप क्या है, तो आप कहेंगे शेप की बात करें, या फिर जनाब आप जियोमेट्री की बात करें तो वो है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। ये MCQ में भी पूछा जाता है और आपने लिखनी भी होती है। और एक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। 109.5 डिग्री, ये भी आपने लिखना होता है। तो ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की पहली एग्जांपल जो कि मीथेन है उसके अंदर आपने लिखनी है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल है ईथेन। ईथेन में ना, ईथेन में 2 कार्बन है। अगर मैं आपको ईथेन का स्ट्रक्चर दिखाऊं ना सिग्मा फ्रेमवर्क वाला, तो ईथेन एक ये है,
एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मगर ये वाला जो कार्बन है इसने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है, इस कार्बन ने भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हुई है। हमें पता है पड़ा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है। हम क्या करेंगे, हम इसकी हाइब्राइड डायग्राम बनाते हैं। ये वाले कार्बन को मैं समझा रहा हूं, ये कार्बन है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है तो इसके 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल होंगे, 1 2, ये अपने आप को अपने ऑर्बिटल्स को अरेंज कर रहा है अपने गिर्द, ये 3, ठीक है। और सेम इसी तरह से मैं इनके नाम अगर लिखूं, इसका नाम भी sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल, इसका नाम भी sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, इसका भी नाम sp3 है, और सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये क्या हुआ है, ये सेम वही अरेंजमेंट थी जो मीथेन ने अपने कार्बन के मीथेन के अंदर कार्बन ने अपने ऑर्बिटल्स के लिए की थी। ये मैंने इसको घुमा दिया, ये देखो ऐसे 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 यूं घुमा दिया मैंने, ऐसे घुमा के मैं इधर ले आया। अच्छा, सेम इसी तरह से ये वाले जो कार्बन है, इस कार्बन की भी ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये कार्बन भी 4 ऑर्बिटल अपने गिर्द अरेंज करेगा। एक ऑर्बिटल ये है, दिस इज आल्सो sp3, हाँ जी, ये इसके अंदर ओवरलैप हो गया और आपस में इनका सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज्ड, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका नाम भी sp3, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम भी sp3 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका नाम भी sp3, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये वाले कार्बन की भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब होगा क्या कि इन कार्बन ने आपस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो आप इसका नाम पता क्या रखेंगे, इसका नाम आप रखेंगे sp3 सिग्मा बॉन्ड। ये जो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये वाला बॉन्ड बना है sp3 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, उसके बाद इधर एक H आएगा, H का एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा 1s और ये बॉन्ड बन जाएगा 1s का, और एक इधर आएगा ओवरलैप करेगा एक सिग्मा बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन आएगा s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गए, 7वां वाला सिग्मा बॉन्ड सेंटर में बन गया। ठीक, अब क्या बात समझनी है, अब ये समझना है कि भाई इस कार्बन की ज्योमेट्री क्या है। तो बेटा इस कार्बन की ज्योमेट्री भी उसी फैशन में है, उसी टेट्राहेड्रल फैशन में है। इस कार्बन के बॉन्ड एंगल भी 109.5 हैं। ये वाला जो कार्बन है इसकी भी ज्योमेट्री या शेप जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल, और इसके भी बॉन्ड एंगल 109.5 हैं। तो ये हुआ। और सिग्मा फ्रेमवर्क अगर आपसे कहे तो आप ये बना देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वाली डायग्राम कहे तो आप ये बनाएंगे। अगर वो आपसे कहता है कि हमें ईथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन समझाएं तो फिर आप पहले ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, फिर आप एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, फिर आप हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, वो भी हम देखते हैं। जैसे कि आप इधर देखें हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होती है। कार्बन लिख के ये जो 1s है ये तो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा क्योंकि ये पहले शेल का है, पहले शेल वाला तो वैसे भी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। उसके बाद ये जो 4 हैं, ये वाले 4 या ये वाले 4 तो अब यूं हो चुके, sp3 बन चुके। तो बुक्स क्या करती हैं, ऐसे 4 डब्बे बना लेती हैं, 4 डब्बे, और उनके ऊपर लिख लेती हैं या नीचे, इसका नाम भी भाई sp3 है, इसका नाम भी क्या है sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, इसका नाम भी sp3 है, और हर के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। तो ये वाली जो हाइब्रिडाइजेशन है इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। बाज दफ़ा क्या होता है, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मैं गलत बोल गया, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप जो कि है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए मैं ये वाली चीज इरेज कर देता हूं, ये भी, और इधर से बस यही काफी है, हमें यही समझ आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 1s और 2p आपस में इंटरमिक्स होते हैं। 1 और 2 मिक्स हो रहे हैं तो टोटल कितने बनेंगे, 3। तो नए जो बनेंगे इंटरमिक्सिंग के बाद उनकी तादाद होगी 3, और हर एक का नाम क्या होगा, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल। जनाब इसकी एग्जांपल है ईथीन C2H4 जिसका दूसरा नाम इथाइलीन भी है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
इधर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर है, सिग्मा फ्रेमवर्क में इसका स्ट्रक्चर है जो हमने शो करवाया हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस कार्बन एक दो में से इस कार्बन को जरा समझते हैं। ये ग्राउंड स्टेट तो आपको पता है, एक्साइटेड स्टेट में देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, इंटरमिक्सिंग में एक S इंटरमिक्स होगा और 2 P इंटरमिक्स होंगे, यानी ये वाला S और ये वाले 2 P, ये इंटरमिक्स नहीं होगा 2pZ। बच्चे कहते हैं हालांकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, बेशक इसमें इलेक्ट्रॉन है, मगर ये इंटरमिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मैं इसको इंटरमिक्स करा दूं वो तो 3p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे, वो तो फिर sp3 हो जाएगी। हमने sp3 नहीं, हमने sp2 पढ़ना है। तो ये जो है ना जनाब 3 मिक्स होंगे और नए भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 नहीं बनेंगे हेब्राइड ऑर्बिटल, यानी ये तो है खैर ये वाले इस जगह पे ये 3 बनेंगे और 3 जो हेब्राइड ऑर्बिटल हैं हर एक का नाम sp2 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 हेब्राइड ऑर्बिटल होगा और हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब sp3 नहीं बनेंगे। अच्छा, शेप वैसी की वैसी होगी हेब्राइड ऑर्बिटल की जैसे किसकी थी, जैसे sp3 की थी, सेम वैसे होगी, मगर यह है कि थोड़ा साइज में फर्क हो जाएगा। sp3 बड़ा होता है हेब्राइड ऑर्बिटल, sp2 थोड़ा सा छोटा हेब्राइड ऑर्बिटल होता है। अच्छा, अब आप देखें, अब क्या देखना है, अब ये देखना है कि 3 हेब्राइड ऑर्बिटल हैं, ठीक है। इस कार्बन को पहले लिखूंगा, ये कार्बन है, 3 हेब्राइड ऑर्बिटल हैं, अरेंज करें 1 2 3, पंखे की अरेंजमेंट, जैसे पंखा होता है सेम वैसे ही 3 हेब्राइड ऑर्बिटल अरेंज होंगे इस तरह से। ये देखिए जैसे पंखा होता है ना ट्राइगोनल शेप में, ऐसे सेम एक ही प्लेन में, ऐसे ये देखें ऐसे सेम। ये जो है 3 हेब्राइड ऑर्बिटल हैं, हर एक का नाम sp2 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 है। मैं एक का लिखता हूं sp2, ये भी क्या है sp2 है, ये भी क्या है sp2 है। तो ये एक कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई और उसने अपने 3 हेब्राइड ऑर्बिटल को अरेंज किया। सेम ऐसे ही दूसरा कार्बन जो कि मैं इधर शो करवा रहा हूं वो एक हेब्राइड ऑर्बिटल उसका ये है, ये भी sp2 हेब्राइड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ये भी sp2 हेब्राइड ऑर्बिटल है और ये भी sp2 हेब्राइड ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब आप देखें 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक हेब्राइड ऑर्बिटल इधर एक एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का इधर आएगा s सिग्मा बॉन्ड, एक इधर आएगा सिग्मा बॉन्ड, एक इधर सिग्मा बॉन्ड, एक इधर आएगा सिग्मा बॉन्ड, ये ss है, ठीक है। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, दरमियान में कौन सा बॉन्ड बना है, ये भी सिग्मा है क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। sp2 सिग्मा बॉन्ड sp2 सिग्मा बॉन्ड। अब एक बात देखें, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3, और इस कार्बन ने, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3। अरे ये क्या, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ, अभी चौथा बॉन्ड रहता है, कौन सा बॉन्ड, मत भूलिए कि दोनों कार्बन का 2pZ अभी सलामत है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये हाइब्रिडाइज्ड भी नहीं है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और 2pZ मैं इधर बना रहा हूं इस कार्बन का 2pZ डॉटेड लाइन से, ये ऐसे डम्बेल होता है ना 2pZ। आप कहेंगे डम्बेल क्यों होता है, क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ही कोई नहीं लिया तो इसकी शेप भी चेंज नहीं होगी, तो डम्बेल होता है। डम्बेल का एक लोब हम कार्बन से ऊपर शो करवाते हैं, दूसरा लोब हम कार्बन से नीचे शो करवाते हैं, तो इसका नाम आप साइड पे लिख लेंगे 2pZ। इसका नाम क्या है जी, 2pZ, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ऊपर शो करवाएं या नीचे शो करवाएं कोई मसला नहीं है। सेम इसी तरह से एक कार्बन है ना ये वाला, ये दूसरा जो कार्बन है इसका भी तो 2pZ ये वाला मौजूद है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि अनहाइब्राइड है, और उसको हम शो करवा रहे हैं दोबारा डॉटेड लाइन से। ये देखें, ये इस वाले बाजू वाले राइट साइड वाले कार्बन का 2pZ अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है, हाँ जी 2pZ, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 2 अनहाइब्राइड ऑर्बिटल जो हैं ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, यानी ये इस तरह से नमस्ते बॉन्ड बनाएंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग, आमने सामने, इसको कहते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग, और इसके नतीजे में हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, सिग्मा नहीं बनता। ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा ऊपर भी, और नीचे वाला लोब भी नीचे वाले लोब से पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। पैरेलल ओवरलैपिंग करने के बाद ये क्या करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग करने के बाद ये जनाब आपके सामने जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से अरेंज होगी, वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। देखें, ये कार्बन है, ये सेंटर वाला जो 2 हेब्राइड ऑर्बिटल थे जो इंटरमिक्स हुए थे तो उनकी शक्ल कुछ इस तरह से हो गई, ये ऐसे कैंडी टाइप बन गई, और ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, ये ऐसे ही आप बना देंगे, ऐसे सेम ऐसे, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद ये वाले हाइब्राइड ऑर्बिटल्स के साथ ये ऐसे ये बन गए और ये सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब जो ऊपर वाली ओवरलैपिंग हुई थी उसके बाद वो दोनों ओवरलैप होकर यूं हो गए और नीचे वाली ओवरलैपिंग के बाद वो यूं हो गए, यानी ये वाला लोब इस लोब के अंदर इंटरमिक्स हुआ, ओवरलैप होकर नई शक्ल ये बन गई और नीचे वाली ओवरलैपिंग से ये शक्ल बन गई। आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है कि जब पाई बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग ऊपर भी होती है नीचे भी होती है और आधी ओवरलैपिंग ऊपर होती है आधी नीचे होती है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों या तो ऊपर रहेंगे, ऊपर नहीं तो नीचे रहेंगे, नीचे नहीं तो ऊपर रहेंगे, ऊपर नहीं तो नीचे रहेंगे। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो या ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे और इसको कहते हैं हम पाई बॉन्ड। ये एक पाई बॉन्ड बन गया है। ये बॉन्ड एक है मगर इसे शो ऊपर भी कराते हैं नीचे भी कराते हैं। सुन रहे हैं ना? हाँ जी। तो ये है इस तरह से सिग्मा फ्रेमवर्क। अगर बनाना चाहते हैं इसका सिग्मा फ्रेमवर्क तो सिग्मा बॉन्ड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड शो करवाएं। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। अब ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। अब ये पाई बॉन्ड को आधा ऊपर यूं शो करा दें आधा नीचे यूं, ये पाई बॉन्ड हो गया है, ठीक है। और दरमियान में जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है। तो एक बात जहन में रखें, जो लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्राइड ऑर्बिटल से नहीं बनता। पाई बॉन्ड हमेशा अनहाइब्राइड ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्राइड से नहीं बनता। तो देखें ये पाई बॉन्ड अनहाइब्राइड ऑर्बिटल से बना है। एक और बात जो इसमें सीखनी है कि व्हाट इज द ज्योमेट्री और शेप ऑफ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन एंड व्हाट इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन देम। तो पहली बात इसकी शेप है ट्राइगोनल। क्या है जी? वही फर्स्ट ईयर वाली ट्राइगोनल, या आप इसको ट्राइगोनल प्लेनर कह सकते हैं। अगर एक और नाम भी है, ट्राइगोनल भी लिखते हैं, ट्राइएंगुलर भी लिखते हैं। और इस बांड और इस बांड के दरमियान जो एंगल है, यूं समझ लें, इस बांड और इस बांड के दरमियान जो एंगल है वो एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब हम ये पंखा बनाते हैं ना इस तरह से, ये देखें, ये एफ है, ये तो ये तीन हैं, इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इनके दरमियान ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120, ये एंगल भी 120। ठीक हो गया। अब लास्ट टाइप जो बचती है जिसका नाम है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। आइए एसपी हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं कि देखते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन में किसकी एग्जांपल है और उसे कैसे समझा जाता है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस और एक पी आपस में इंटरमिक्स करेंगे। जब एक और एक मिक्स कर रहे हैं तो नए कितने बनेंगे? दो। हर एक का नाम होगा एसपी 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 एसपी, हाइब्राइड ऑर्बिटल। ठीक है जी। और इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक एस और एक पी मिक्स हो, इंटरमिक्स, तो उसे एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कैसे? मिसाल लीजिए, एग्जाम्पल है C2H2, इसका नाम है इथाइन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये कैसे हैं? आइए हम समझते हैं ये हाइब्रिडाइज्ड कैसे हैं। तो देखें भाई, ये वही डायग्राम है। कार्बन ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मौजूद है, जिसमें 1s में एक इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक इलेक्ट्रॉन, 2py में, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब इंटरमिक्सिंग का असूल क्या है? यहां पर सिर्फ दो इंटरमिक्स होंगे, यानी 2s और 2px, ये दो आपस में इंटरमिक्स होंगे। ये दो इंटरमिक्स नहीं होंगे, ये दो इंटरमिक्स होंगे। जब दो इंटरमिक्स होंगे तो नए भी कितने बनेंगे बेटा? नए भी दो ही बनेंगे, नए भी दो ही बनेंगे। और हर एक का नाम क्या होगा? sp हाइब्राइड ऑर्बिटल। ये भी sp है, ये भी sp है। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि जो sp हाइब्राइड ऑर्बिटल है इसमें 50% s का करेक्टर है और 50% p का करेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक s और एक p है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें s का करेक्टर होता है 33% और जो p होता है उसका करेक्टर होता है 66.5 या 66%। और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें s का करेक्टर 25% होता है और बाकी जो p हैं वो 75। अगर अलग अलग करें तो सबका 25 यानी s का करेक्टर भी 25, s का करेक्टर भी 25, 2px का भी 25, 2py का भी 25, 2pz का भी 25। तो देखें इसमें ना हम ना कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन एक वाला कार्बन, ये एक कार्बन बना रहा हूं, दो हाइब्राइड ऑर्बिटल हैं, ये एक ये है, एक ये है।
अपने आप के गिर्द अरेंज कर रहा है। इसका नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। साइज छोटा हो जाएगा, शेप वही रहेगी। एक और बात भी बच्चे करते हैं कि सर जब आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये दो लोब बनाते हैं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। छोटी लुप्पी कहाँ गई, इधर तो आप शो नहीं करवाते। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर छोटी लुप्पी बनाते नहीं है, होती है छुपा देते हैं ना। जनाब एक इलेक्ट्रॉन इधर है एक इधर है, तो ये एक कार्बन हो गया। अब दूसरा कार्बन ये जो साइड पे है ये वाला, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, ये वाला कार्बन जो है ना, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ये हो गया, और ये जनाब। तो दो हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये, एक इधर ओवरलैप करेगा अपने 1s के साथ, एक इधर ओवरलैप करेगा अपने 1s के साथ। तो अब इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड ये बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब हर कार्बन ने दो दो बॉन्ड बनाए हुए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक और एक 2, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए, एक और एक 2, हाँ 2 और भी रहते हैं। और ये भी देखिए कि इन दोनों कार्बन्स के 2py और 2pz अभी सलामत हैं। तो 2py, मैं 2py को यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, दिस इज 2py ऑफ दिस कार्बन, और मैं इसके साथ लिख भी देता हूँ पीछे 2py, और इस कार्बन का 2py ये हो गया, इसको भी मैं 2py बना देता हूँ और मैं लिख भी देता हूँ 2py। अच्छा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2py दोनों कार्बन के हमने लगा लिए, बना लिए। अब 2pz की बात, तो उसको थोड़ा सा लेटा दें, ये देखें यूं, ये 2pz है, ये 2pz है, ठीक है, 2pz मैं ऊपर लिख, बल्कि इधर लिखता हूँ 2pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का भी 2pz ये है। ऐसे ही लिटा दें इसको थोड़ा सा साइड पे, क्योंकि जगह ऐसी ही बनानी है, 3 डायमेंशनल है, हम बना नहीं सकते 3 डायमेंशनल, दिखा नहीं सकते, आइडिया ले सकते हैं। ये इसका नाम भी क्या है, इसका नाम भी है 2pz, ठीक हो गया। अच्छा, अब होगा क्या, होगा ये कि ये 2py से इधर ओवरलैप करेगा ऊपर भी और नीचे भी ओवरलैप करेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बनाएगा। 2pz ऊपर भी ओवरलैप करेगा और नीचे भी ओवरलैप करेगा, और ये भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अब आपके सामने सिग्मा फ्रेमवर्क बनाने लगा हूं, इस तरह से आप सेम ऐसे ही बना लें, वो कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में बनाते थे। बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, जैसे कि ये 2 कार्बन हैं, दरमियान वाली वो मोटी मोटी टाफ़ी बना दें, ये वो टाफ़ी बन गई, ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, नीचे भी ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। यूं भी आप डायग्राम बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है। अगर सिंपल सिग्मा फ्रेमवर्क बनाना चाहें तो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, और ये, यानी कि ये 4 पाई बॉन्ड नहीं है, ये 2 पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड दोनों तरफ शो हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी, दूसरा पाई बॉन्ड ऊपर भी नीचे भी शो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा फ्रेमवर्क। अच्छा, ज्योमेट्री और शेप की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री है मेरे बेटे, वो होती है लीनियर शेप है, लीनियर ज्योमेट्री है, क्योंकि सीधा सीधा है ना, ये इधर से लेकर इधर तक जो बॉन्ड एंगल है वो 180 है, हाफ सर्कल का बॉन्ड एंगल 180 होता है। हमारी बुक वाला जो सेकेंड ईयर वाला है वो कहता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है ना, यानी जब ये बॉन्ड हो जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, तो बाज़ दफ़ा इस वाले स्ट्रक्चर में जितने भी ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे 4 बॉल्स बना के ना उनको एक दूसरे में घुसा दीजिए, ये देख, इसको कहते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। क्या कहते हैं, स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। आपसे कोई पूछे ना कि ये स्पेस फिलिंग मॉडल क्या है, तो आप कहेंगे जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है ना ईथाइन के अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन ईथाइन में, तो उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद जब ओवरलैपिंग होती है, सारे बांड बनते हैं, सिग्मा बांड सिग्मा बांड सिग्मा बांड और 2 पाई बांड बनते हैं, तो उसके बाद तमाम ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं और एक मॉडल बनाते हैं जिसे स्पेस फिलिंग मॉडल, शायद उनको ऐसे ही नज़र आया होगा। तो दिस वाज अबाउट लेक्चर, ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप फर्स्ट ईयर के टॉपिक में भी हमने हाइब्रिडाइजेशन अपलोड की हुई है, वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर आइसोटोप। थैंक यू वेरी मच।